आपसे शुरू हुई। कैंप का संचालन मालिक फ्रैंक कोस्टिच और उनके मुख्य काउंसलर रोनी एंजेलो करते थे। वे सभी को लाइन में रखने की कोशिश करते थे। एलन नाम का एक लड़का था। वह समाज में अजीब और नासमझ किशोर था। एलन को अक्सर दूसरे कैंपर चिढ़ाते थे, इसलिए कभी कभी वह छोटे बच्चों को चिढ़ाता था, जैसे कि एक का नाम पीपी था ताकि वह सख्त महसूस कर सके। एलन के दुर्भाग्य से कई कैंपर उसे चिढ़ाते थे, जिसमें उसका सौतेला भाई माइकल और माइकल के दोस्त टीसी और विनी, साथ ही बेला नाम की एक लड़की भी शामिल थी। एक रात एलन ने एक रैंक में शामिल होने की कोशिश की, जहाँ कुछ लड़के हंसी मजाक के लिए अपनी बात को आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। एलन आग नहीं लगा सका और गुस्से में आकर दूसरे लड़कों को धमकी देने लगा। तब तक नाम के एक काउंसलर ने बीच में आकर उसकी शरारत को रोका। अगले दिन दोपहर के भोजन के समय डाइनिंग हॉल में एलन ने खाने के बारे में शिकायत की और हंगामा खड़ा कर दिया। ने एलन को धक्का देकर बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि उसके चेहरे को प्लेट में धकेल दिया, जब तक कि रोनी ने बीच बचाव किया। रोनी ने एलन को कैफेटेरिया के खाने की जगह कुछ और खाने को देकर स्थिति को शांत किया। एलन नाश्ता करने रसोई में गया, लेकिन कैंप के रसोइये मिकी से उसकी झड़प हो गई। मिकी ने एलन को बिना इजाजत आइसक्रीम सैंडविच खाते हुए पकड़ लिया और गुस्से से भड़क गया। वह एलन पर चिल्लाया और उस पर अंडे भी फेंके, जबकि एलन ने गुस्से में एक पेन पकड़ लिया। इस अफरा तफरी में एलन ने मिकी पर कसाई का चाकू फेंका। चाकू उससे बाल बाल बच गया और दरवाजे के फ्रेम में जा लगा। उसी समय कैंप के मालिक फ्रैंक एलन के व्यवहार से गुस्से में आ गए। एलन ने चिल्लाया, मुझे आशा है कि तुम सब मर जाओगे, और मेसोल से बाहर जंगल में भाग गया। फ्रैंक ने माइकल को उसके सौतेले भाई का पीछा करने के लिए कहा, इसलिए माइकल एलन को शांत करने और उसे वापस लाने के लिए अंधेरे जंगल में उसका पीछा करता है। माइकल एलन से एक खुले मैदान में मिला, जहां एलन ने मेंढकों को अपने दोस्त के तौर पर रखा था। माइकल नाराज हो गया और एलन को वापस कैंप में ले जाने की कोशिश की। एक बार उसने एलन के एक प्यारे मेढक को लात मार दी, जिससे एलन भड़क गया। एलन ने माइकल के गिरे हुए चाकू को उठाया और उसे धमकी देते हुए उसकी ओर तान दिया। माइकल ने चाकू वापस छीन लिया, एलन पर चिल्लाया और अकेले ही कैंप में वापस चला गया। उसी रात मिकी किचन में सफाई करने के लिए रुक गया। अचानक एक अनजान हत्यारे ने उस पर हमला कर दिया। हत्यारे ने मिकी को हवा में उठाया और उसके सिर को उबलते तेल से भरे एक बड़े डीप फ्रायर में डाल दिया। मिकी बुरी तरह से जल गया और उसका चेहरा भून गया। इसके बाद हत्यारे ने उसके शव को कूड़े के बैग में लपेटा और कैंप के कूड़ेदान में फेंक दिया। कुछ समय बाद कैंप में एक सामाजिक कार्यक्रम हुआ। एलन ने वीड और स्टेन को चुपके से मारिजुआना पीते देखा। जब उन्होंने उसे देखा तो वे बहुत खुश हुए और उसे भी अपने साथ बुलाया। एलन ने उत्सुकतावश उनसे कहा कि उसे भी एक सिगरेट दी जाए। एलन ने सांस ली, लेकिन तुरंत ही उसका दम घुटने लगा और वह इतनी जोर से खांसा कि वह लड़खड़ाकर आगे गिर गया और स्टैन की गोद में जा गिरा। पता चला कि एलन को गाय का सूखा गोबर दिया गया था। सभी बच्चे हंस पड़े। बाद में उसी रात सामाजिक कार्यक्रम के बाद शरारती वीड को उसकी भयानक मौत का सामना करना पड़ा। अदृश्य हत्यारे ने वीड को पकड़ लिया, उसे एक कुर्सी से बांध दिया और एक ट्यूब से उसके गले में पेट्रोल भर दिया। हत्यारे ने वीड के मुंह पर एक स्टिकर चिपका दिया जिस पर लिखा था, ड्रग्स डैमेज के लिए है, और उसके मुंह में एक जलती हुई सिगरेट झोंक दी। पेट्रोल से आग लग गई और वीड के शरीर के अंदरूनी हिस्से में आग लग गई और उसकी बुरी तरह से मौत हो गई। जब इस मौत और मिकी के पहले गायब होने की खबर फैली तो रोनी पागल हो गया। उसे शक होने लगा कि कोई हत्यारा कैंप का पीछा कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 20 साल पहले कैंप पेरुवाक में हत्याएं हुई थी। हालांकि फ्रैंक ने कुछ भी गलत होने से इनकार कर दिया। उसने जोर देकर कहा कि ये सब बस एक हादसा था और उसने सबको शांत रखने की कोशिश की। कैरन एक बहुत ही मशहूर लड़की थी जिस पर एलन का क्रश था। एक दिन एलन ने उसे जंगल में अपनी एक सीक्रेट जगह पर चलने के लिए मनाने की कोशिश की। वो हिचकिचाई, लेकिन एलन बार बार पूछता रहा और आखिरकार वो मान गई और अपनी दोस्त मैरी को भी साथ ले आई। एलन के ठिकाने पर उसने उन्हें गर्व से अपने मेढक दिखाए और सोडा भी पिलाया, लेकिन मैरी की मुलाकात एक ऐसे मेढक से हुई जिसकी खाल उतारी गई थी और उसके खून से लथपथ अवशेष पास में पड़े थे। लड़कियां डर गईं और उन्हें लगा कि एलन ने उसे मार डाला है। वो चिल्लाईं, एलन को पागल कहा और डर के मारे भाग गईं। एलन हैरान रह गया और कैरन का पीछा किया और उसे समझाने की कोशिश की कि उसने ऐसा नहीं किया। इससे पहले कि एलन कुछ समझ पाता, टीसी ने उस पर हमला कर दिया। टीसी ने एलन को पकड़ लिया और उसे एक जोरदार वार किया, उसके अंडरवियर को फाड़ दिया और फिर उसे झील में फेंक दिया। कैरन और मैरी किनारे से बदमाशी देख रही थी। एलन पानी में आधा नंगा पड़ा हुआ था और एक बार फिर उसका अपमान हुआ। उसी रात बदमाशों ने हालात को और बिगाड़ने का फैसला किया। माइकल, टीसी और मैरी ने कैंप के सामाजिक समारोह में एलन को पूरी तरह से अपमानित करने के लिए एक आखिरी प्रैंक प्लान किया। उन्होंने करेन पर दबाव डाला कि वह एलन को मलबे के हॉल में बैकस्टेज ले जाए। करेन दोषी थी, लेकिन उनकी बात न मानने से डरती थी, इसलिए वह तैयार हो गई और एलन को स्टेज के पीछे मिलने के लिए कहा। जब एलन करेन का इंतजार करते हुए बैकस्टेज आया तो माइकल और उसके दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसके कपड़े उतार दिए और उसे बांध दिया, यहाँ तक कि उसकी आंखों पर पट्टी भी बांध दी। फिर पूरे कैंप के सामने उन्होंने एलन को बंधे और आधे नंगे अवस्था में स्टेज पर ढकेल दिया। करेन किनारे से देखती रही, उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। उसे एहसास हुआ कि प्रैंक बहुत आगे बढ़ गया था। उसी समय काउंसलर पेटी ने हस्तक्षेप किया। पेटी स्टेज पर आया, एलन को खोला, उसे ढंक दिया और कैंपरों को उनकी क्रूरता के लिए डांटा। एलन व्याकुल था, या तो आंसू बहा रहा था या क्रोधित था, और मुक्त होने के बाद वह अंधेरे में भाग गया। यह देखकर रोनी ने देखा कि पेटी हमेशा एलन के प्रति कितना सुरक्षात्मक था। चूंकि पेटी लगातार एलन का बचाव कर रहा था और बदमाशों से भिड़ रहा था, इसलिए रोनी को यह भी संदेह होने लगा कि पेटी हत्याओं के पीछे हो सकता है, जो एलन के उत्पीड़कों के खिलाफ एक निगरानीकर्ता के रूप में काम कर रहा है। उस रात बाद में हत्यारे का उत्पात वास्तव में शुरू हुआ। हंगामे के बाद कैंप मालिक फ्रैंक अपने केबिन में लौटे, तभी अंदर छिपे अदृश्य हत्यारे ने उन पर हमला कर दिया। फ्रैंक को हथौड़े से पीटा गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक भयावह जाल में पाया। उसका सिर एक पक्षी के पिंजरे में ठूसा हुआ था और वह बंधा हुआ था, हिल नहीं पा रहा था। हत्यारा पास आया और क्रू ने फ्रैंक के सिर के साथ पिंजरे में 2 जीवित चूहे रख दिए। इस यातनापूर्ण हमले ने फ्रैंक को भीषण तरीके से मार डाला। कैंप में कहीं और काउंसलर और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा कुछ समय के लिए पुराने पंप हाउस में चले गए। एक जीप के अंदर जोड़े ने अंतरंगता बढ़ाई। एक पेड़ के सहारे शौच के लिए बाहर निकला और उसी समय हत्यारे ने हमला कर दिया। हत्यारे ने अरवाई के चारों ओर एक पतली मजबूत मछली पकड़ने की डोर लपेटी और दूसरे सिरे को जीप से बांध दिया, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ। कुछ देर बाद लिंडा ने को दर्द से चिल्लाते और किसी से रुकने की भीख मांगते हुए सुना
जिससे वह डर गई। घबराई हुई और न जाने क्या हो रहा है, लिंडा ने जीप स्टॉप की और तेजी से भाग गई। नतीजा भयावह था। मछली पकड़ने की डोर तना हुआ था और आरवाई के शरीर से बुरी तरह से टूट गया। जीप आगे की ओर फट गई। इस बीच लिंडा का बचना ज्यादा देर तक नहीं चला। हत्यारे ने सड़क पर कटीले तारों की एक डोर बिछाई थी और लिंडा सीधे उसमें घुस गई। टक्कर और गंभीर चोटों ने उसकी तुरंत मौत कर दी। उसी समय स्पैज नाम का एक और कैंपर टीसी के केबिन में बातचीत करने के लिए रुका। टीसी को फर्श के नीचे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह नीचे झुक गया और जांच करने के लिए एक छेद से झांका। उसी पल हत्यारे ने एक नुकीला लकड़ी का भाला छेद से ऊपर की ओर मारा, जो सीधा टीसी की आंख में जा लगा। भाला उसके सिर में घुस गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कुछ ही देर बाद रॉनी और जेनी नामक एक अन्य काउंसलर ने फ्रैंक की लाश को उसके केबिन में पड़े हुए देखा। घबराकर वे सभी कैंपरों को सुरक्षित जगह पर इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इस अफरा तफरी में बेला, जो पहले एलन को परेशान कर चुकी थी, समूह से अलग हो गई और अकेली अपने केबिन में चली गई। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर लेटी, उसने देखा कि ऊपरी बंद के गद्दे की जगह लंबे नुकीले कीलों से जड़े लकड़ी के तख्ते ने ले ली थी। और बेला के शव जल्द ही मिल गए, जिससे कैंप में और भी दहशत फैल गई। स्थानीय पुलिसकर्मी शेरिफ जेरी, जिसकी कर्कश यांत्रिक आवाज थी, जांच में शामिल हो गया और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। डर और अपराध बोध से ग्रसित करेन को यकीन हो गया कि एलन ही हत्याओं के पीछे है और उसे चिंता थी कि अगला शिकार वह हो सकती है। वह अंधेरे कैंपग्राउंड में भाग रही थी। भागते भागते करेन को पंप हाउस के पास और लिंडा के शव मिले। इस भयावह घटना ने उसे झकझोर कर रख दिया। तभी अचानक हत्यारा उसके सामने आ गया। करेन चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद करेन को होश आया और उसने खुद को एक कुर्सी पर खड़ा पाया और उसके गले में फंदा था। रस्सी मनोरंजन हॉल में लगे बास्केटबॉल के घेरे से बंधी हुई थी। हत्यारा पास में खड़ा था और उसने एक स्विच दबाया, जिससे घेरा ऊपर उठ गया। तभी माइकल मलबे वाले हॉल में घुसा और उसने करेन को खतरे में देखा। माइकल के आते ही हत्यारा छिपकर भाग गया। माइकल ने तुरंत मशीन बंद की और घेरा नीचे किया, जिससे आखिरी समय में करेन की जान बच गई। गुस्से में माइकल को यकीन हो गया कि एलन ही हत्यारा है। उसने हथियार के तौर पर एक क्रोकेट मैलेट उठाया। माइकल सीधे एलन के छिपने की पसंदीदा जगह पर गया। वहां उसने एलन को मेंढकों के बीच दुबका हुआ पाया। माइकल ने बिना किसी हिचकिचाहट के एलन पर क्रोकेट हथौड़े से हमला कर दिया। एलन खून से लथपथ और जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि माइकल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसी समय असली हत्यारा माइकल के ठीक पीछे से छाया से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद रॉनी, रिकी और जेनी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने एलन को बुरी तरह घायल पाया, लेकिन अभी भी जीवित था। तभी शेरिफ जेरी समूह के पास आया और अपनी जानी पहचानी मशीनी आवाज में बात कर रहा था। शेरिफ ने एकालॉग करना शुरू किया। इस कैंप के बच्चे कभी नहीं सीखते। वे दूसरों को धमकाते और चोट पहुंचाते थे और सोचते थे कि वे ऐसा करके बच निकलेंगे, लेकिन अब उन्हें वही मिल गया जिसके वे हकदार थे। उदाहरण चिन्ह। शेरिफ के बोलते ही रॉनी को अचानक एहसास हुआ कि वे वास्तव में किससे निपट रहे हैं। शेरिफ ने उसका नकली चेहरा, विग और भेष उतार दिया, जिससे पता चला कि वह वास्तव में एंजेला बेकर है। एंजेला अपनी पुलिस वर्दी में गर्व से खड़ी थी, अब और नहीं छिपी, एक जंगली मुस्कान के साथ। तभी जेनी ने पास में जमीन पर कुछ देखा और डर के मारे पीछे हट गई। वे हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि माइकल का शरीर वहां पड़ा हुआ था। उसकी सिर से पैर तक पूरी तरह से खाल उधेड़ी हुई थी।